हेलो एवरीवन। जो भी सीएमए फाइनल का स्टूडेंट का एग्जाम अभी आइदर दिसंबर 26 या जून 27 में है, तो जो हमारा पेपर नंबर 16 है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, जो एक ग्रुप 3 का बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है तुम लोग के अपकमिंग एग्जाम के लिए, ये वीडियो में हम लोग इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहेगा फॉर दिसंबर 26 या जून 27, गोल क्या है? सबसे पहले उस सब्जेक्ट को समझना, अंडरस्टैंड करना, बाद में रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, जहां गलती हुआ उसको ठीक करना, ठीक करने के बाद टेस्ट दो, ताकि जो गलती हुआ इसको हम लोग वापस से दोहराए नहीं, इसको मास्टर करना। तो एक सिंपल सा मैंने ना तुम लोग के लिए 6 स्टेप के अंदर में काम किए बनाया है। ये 6 स्टेप को ढंग से फॉलो कर लेना, एग्जाम अच्छा जाना ही है। अब क्या है वो 6 स्टेप? एकदम आराम से धीरे धीरे समझते हुए चलते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो 6 स्टेप है ना, ये 6 में से अपने मन से कोई बीच के 1-2 स्टेप उड़ा मत देना। पूरा 6 का 6 इसी सीक्वेंस पे फॉलो करना है। तो हमारा पहला स्टेप क्या है? जो वीडियो लेक्चर तुम लोग कर रहा है, तो पहला काम तो भैया ये होता है, सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट करना। अच्छा खासा हमारा सिलेबस है, हम लोग का आई थिंक 99 या 100 लेक्चर के आसपास लगा है। तो ये पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर को तुम लोग को सबसे पहले खत्म करना है। रीजन क्या है? वो तुम्हारा बेस बनाएगा। अब सीधा का सीधा रिवीजन वीडियो मैराथन में चले गए ना, तो बात नहीं है। सबसे पहले उस सब्जेक्ट को समझने के लिए आराम से हम लोग ने बड़ा आराम से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, मतलब जहां जहां से नहीं हो सकता सब प्रैक्टिस किए हैं। सीएम इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल 2022-2016 सिलेबस का, इसके अलावा जो हमारा पास्ट पेपर है, इसके अलावा जो लेटेस्ट वर्कबुक है, तो सारा जितना क्वेश्चंस है वो सब हम लोग ने कवर किया है। तो सबसे पहले वीडियो लेक्चर को बड़ा इज्जत के साथ ढंग से देखना। अब एक बार तुम्हारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, फिर स्टेप 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, वो आता है रिवीजन। अब तुम रिवीजन कहां से करने वाला है? अब रिवीजन को करने के लिए तुम्हारे पास 2 रिसोर्स है। आइदर जो नोटबुक में हम लोगों ने क्लास में लिखते हुए चला, तो वहां से रेफर करो रिवीजन। ये अगला क्या है कि अगर मान लो तो इसे पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, फाइनल वालों के लिए एक बड़ा चैलेंज क्या आता है, दिन भर में ऑफिस रहता है, फिर मान लो दिन का बेचारा थका हारा है, 1-2 क्लास करता है, तो सिलेबस कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगता है। और मान लो 5-6 महीना बाद वो सोचे चलो एक काम करे, रिवाइज करे, तो काफी और दिमाग से बहुत कुछ निकल जाता है। पर तुमको उसका बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। रीजन क्या है? हमारे पूरे एससीएम का बटा बहुत ही डिटेल में रिवीजन मैराथन का प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब में अपलोड कर रखा है, जो आई थिंक मैंने किया था मई मंथ के अंदर में, अप्रैल या मई में मैंने अपलोड किया था, जो तुम लोग के एग्जाम के लिए एकदम 100% रेलेवेंट है। रीजन क्या है? इसमें कोई अमेंडमेंट या चेंजेस आता नहीं है, तो तुम आराम से रेफर कर सकता है। और जब रेफर करना स्टार्ट करेगा, तुम लोग रियलाइज करेगा वो रिवीजन जो है, वो रिवीजन नहीं, एक प्रॉपर फास्ट ट्रैक के जैसा बराबर है, जहां मैंने हर एक चैप्टर का अलग अलग वीडियो बनाया, बड़ा डिटेल में कंसेप्ट को रिवाइज करवाया, और जितने अच्छे क्वेश्चन है मैंने सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। तो अगर वो भी तुम कर लिया ना, तो एक प्रॉपर फास्ट ट्रैक बैच के जैसा ही वो बैच है, बस वो है वो तुम लोगों को सीधा का सीधा यूट्यूब के अंदर में अवेलेबल रहेगा। तो मेरे को कुछ लोग बोले सर बताइए कैसे रिवीजन करना है, क्या करना है? तो जब भी कोई चैप्टर को लेना हो, सबसे पहले उस चैप्टर के रिवीजन वीडियो को रेफर करना, उसको ज्यादा स्पीड बढ़ाकर मत देखना, आराम से 1.2 1.25x मैक्सिमम स्पीड में देखना। सारे कंसेप्ट को मैंने दोहराया, तो जो तुम लोग जो डायलॉग क्लास में सुना है, तुम लोगों को सब रिकॉल होगा। उसके बाद जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मैंने उनको भी सॉल्व करवाया, कि खाली कंसेप्ट जानने से काम थोड़ी होता है, जब तक तुम क्वेश्चन नहीं करेगा काम कैसे बनेगा। तो पूरा का पूरा मैंने प्रैक्टिस उसके अंदर में करवा रखा है, हर एक कंसेप्ट को बताते हुए, प्रैक्टिस करवाते हुए पूरा का पूरा रिवीजन मैराथन मैंने कंडक्ट किया था। तो वो प्लेलिस्ट जो है वो तुम लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से उसको रेफर करना चैप्टर बाय चैप्टर। अब मान लो सबसे पहले तुमने रेलेवेंट कॉस्टिंग रिवाइज किया। अब रेलेवेंट कॉस्टिंग तुमने वहां से रिवाइज किया, तो ऐसा नहीं तुम्हारा रिवीजन खत्म हो गया। वहां से रिवाइज करने के बाद तुमको थोड़ा रिटन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करेगा? जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है उसको तुमको रिटन प्रैक्टिस करना है। तुम बोलेगा सर वो सिलेक्टेड क्वेश्चन कौन सा है? वो एक एलडीआर क्वेश्चन का लिस्ट है, जो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, मैं वापस से अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुमको टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, उसको ज्वाइन करना। उसमें जो एलडीआर है जिसका तुमको रिटन प्रैक्टिस करना है, वो क्वेश्चन नंबर हमारे बुक का क्वेश्चन रेफरेंस है, उसको तुमको रिटन प्रैक्टिस करना है। रिटन प्रैक्टिस करने के दौरान तुम रियलाइज करेगा, मान लो एक क्वेश्चन के अंदर में 10 लाइन है, 10 में 6-7 लाइन तुमसे हो जाएगा, 2-3 लाइन में तुम अटकोगे।
तो जो 2-3 लाइन में तुम जहां जहां स्टक हुआ उसको लेके घबराना मत, उसको आइडेंटिफाई करना, हाईलाइट करना, मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है, ताकि जब तुम्हारा रिवीजन 2 होगा तो मेन फोकस वापस से वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस के मिस्टेक पे रहेगा। तो पहला काम, वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने का पहला काम, कोई भी एक चैप्टर लिया उसका रिवीजन वीडियो को रेफर करना, पहला चैप्टर डन। सिलेक्टेड क्वेश्चन को रिटन प्रैक्टिस करना, और ज्यादा नहीं, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उसको रिटन प्रैक्टिस करना। उसमें 95% तो तुमको ऑलरेडी मैराथन में मिल गया, तो तुमने जस्ट अभी सुना, जस्ट अभी पूरा रिवाइज किया, फिर भी उसके बावजूद जब तुम लिखोगे ना, तुम देखोगे बार बार अटक रहा है हाथ। उस समय तुमको अपना मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है और हाईलाइट करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब तुम रिवाइज करो उस पर ज्यादा फोकस कर पाओ। अब ऐसे चैप्टर बाय चैप्टर, चैप्टर बाय चैप्टर, चैप्टर बाय चैप्टर तुम किया, रेलेवेंट कॉस्टिंग डन, अगला टारगेट कॉस्टिंग, रिवीजन वीडियो रेफर किया, एलडीआर क्वेश्चन को रिटन प्रैक्टिस, अगला मार्जिनल कॉस्टिंग रिवीजन वीडियो को रेफर किया, एलडीआर में रिटन प्रैक्टिस। ऐसे हर एक को पहले मैराथन देखा, बाद में रिटन प्रैक्टिस किया, मिस्टेक को आइडेंटिफाई किया। जब ये सब हो जाए उसके बाद भैया सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है मॉक टेस्ट। देखो, एक चैप्टर का जब रिवीजन वीडियो देखा, तुमको चैप्टर इजी लग रहा है क्योंकि तुम खुद दिमाग नहीं चला रहे, तुम सुन रहे। जब लिखने बैठा तो तुमको पहला चैलेंज नंबर 1 आया कि भाई लिखने के समय तो पता चल रहा है कुछ कुछ मिस्टेक हो रहा है, पर जब सुन रहे थे तो बहुत इजी लग रहा था, तो मिस्टेक जानना जरूरी है। मिस्टेक जान लिए, काम हो गया, पहला चैलेंज तुमने पार किया। अब लोचा ही होता है ना कि जब एक एक चैप्टर चल रहा है तुमसे सब होता जाएगा, पर जब 4-5 चैप्टर मिलता है ना, तब एक दूसरे का कंसेप्ट एक दूसरे में जाकर मिक्स होता है। तो इसी वजह से मॉक टेस्ट हम लोग का चैप्टर वाइज भी रहेगा, 4 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और एक फुल मॉक टेस्ट। इसका शेड्यूल क्या रहेगा ये बहुत ही जल्द हम अपकमिंग एक यूट्यूब वीडियो के अंदर में अनाउंस करेगा। तो जो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है वो देना बहुत जरूरी है, वो हम बहुत जल्द अनाउंस करेंगे। कौन कौन सा चैप्टर मिला के कौन कौन सा मॉक टेस्ट होगा, वो जब तुम देगा तब तुम वापस रियलाइज करेगा चैलेंज नंबर 2 है ये। क्या पहला वाले में तो जब एक चैप्टर चल रहा तब हो रहा था, पर जब 6-7 चैप्टर मिल गया तब मेरे से वही सेम क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है? कि जब 6-7 चैप्टर मिलता है तब माइंड को एक चैप्टर का एक क्वेश्चन से दूसरे में स्विच करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। अब सीधे एग्जाम में करेगा तो ये थोड़ा गड़बड़ चीज है, इसीलिए उसका पहले से प्रैक्टिस करवाना चाह रहा है, हैबिट डलवाना चाह रहा है कि 6-7 कर करके तुम कर। और जब ये तुम 4 मॉक टेस्ट के सीरीज को पार करेगा, फिर 100 मार्क का मॉक टेस्ट आएगा जहां पे सारे के सारे 20-21 चैप्टर मिलेंगे। तो जब तक तुम 5 टेस्ट दे चुका होगा, फिर जब तुम एग्जाम में बैठने जाएगा, एग्जाम बड़ा इजी लगेगा। अब ये मेरा पूरा फोकस अभी हम लोगों ने बात किया था प्रैक्टिकल पे, पर एग्जाम में खाली एक क्वेश्चन 7 नंबर का थ्योरी में आता है और ऑब्वियसली 30 मार्क का एमसीक्यू रहता है। अब जो थ्योरी वाला पार्ट है उसका मेरा सुपर 10 थ्योरी क्वेश्चन बोल के यूट्यूब के अंदर में अपलोड किया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देखना, उससे तुम्हारा एग्जाम थ्योरी का काम हो जाएगा। एंड एमसीक्यू का तो बेस्ट पार्ट ये है, मैंने एमसीक्यू बुक जो तुम लोगों को प्रोवाइड किया था वो चैप्टर वाइज था। हर चैप्टर को मैंने एमसीक्यू ऐसे रैंडम नहीं, चैप्टर वाइज सेग्रीगेट किया और एमसीक्यू वीडियो भी बनाकर यूट्यूब में डाला हुआ है, जहां पे हर एक चैप्टर में जिस तरीका जो एमसीक्यू है उसका सोल्यूशन पूरा डिस्कस किया। पर ये काम लास्ट में करना, पहले प्रैक्टिकल को पूरा स्ट्रॉन्ग कर लेना, उसके बाद जो 7 नंबर का थ्योरी आता है उसको स्ट्रॉन्ग कर लिए, और जब सब कुछ हो गया फिर जब तुम एमसीक्यू करने बैठेगा तो ये वैसे भी बड़ा आसानी से होगा। तो ये सिंपल सा 6 स्टेप है जो तुमको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर ये फॉलो कर लिया ना तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तुम बाकियों के कंपैरिजन में मच बेटर परफॉर्म करोगे। तो अब क्या करना, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुमको 3 रेलेवेंट लिंक मिलेगा, एक रिवीजन वीडियो का, अगला थ्योरी का, अगला एमसीक्यू का। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है? एलडीआर क्वेश्चन का लिस्ट के लिए। और बहुत ही जल्द हमारा जो टेस्ट शेड्यूल है वो हम लोग अनाउंस करेंगे, जिसके अंदर में चैप्टर वाइज एंड 100 मार्क का मॉक टेस्ट कब रहेगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बस ये 6 स्टेप को फॉलो करना, एग्जाम फैंटास्टिक जाएगा। चलो डन। हम उम्मीद करता है ये तुम लोग जरूर 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 फॉलो करेगा। जैसा इस बार रिजल्ट बहुत ही बढ़िया था, एससीएम में 90s में भी मार्क्स आया, 80s में भी आया, 70s में भी आया, तो हम श्योर है वो सेम चीज तुम लोग भी अपने टर्म के अंदर में अचीव कर पाएगा। चलो डन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।